मोक्षमार्गस्य वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये श्रीवर्धमानमाध्याय घाति संघातिघातिनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वात् श्लोकवार्तिकं पद्मविष्णु भगवान की योगी शंकर भगवान की देवालय श्री चंद्र प्रभु भगवान की जय प्रभु जाकर श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय प्रभु जाकर श्री शांति सागर जी महाराज की जय प्रभु जाकर श्री विमल सागर जी महाराज की जय प्रभु जाकर श्री समर्थ सागर जी महाराज की जय प्रभु जाकर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय प्रभु जाकर गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय आचार्य सुयस सागर जी महाराज की जय भैया हे घ्या उचलत असं बोलू पेज नंबर 149 झालं का आपलं 149 हो गया था ना पूरा फिर 150 लेला मला लागत नाही बाजूला माती सुरू आहे शंका करने वो प्रश्न उठाया था ना कि रत्नत्रय है वो मुक्ति का कारण नहीं है क्योंकि रत्नत्रय होने के बाद भी शरीर में स्थिति रहती है तो वो मोक्ष नहीं जा पाता है तो फिर रत्नत्रय कैसे कारण कहेंगे तो आचार्य ने वो सिद्ध करके दिखाया था कि रत्नत्रय कारण है लेकिन 14वें गुणस्थान के अंतिम समय में जो रत्नत्रय है वो मुक्ति का कारण है आघाती कर्म का जब तक क्षय नहीं हुआ है तब तक वहाँ पर रत्नत्रय की भी परिपूर्णता नहीं हुई है आपको थोड़ा सा अंदर बोलिए हाँ 150 नंबर पेज है 52 नंबर श्लोक है ज्ञान मात्रा तुयो नाम मुक्ति मभ्येति कश्चन तस्य तन्न ततः पूर्व मज्ञत्वात्पामरादिवत् नापि पश्चादवस्थाना भावात् भावाकृत्योद्योगिकः आकाशस्य मुक्तस्य कोपदेश प्रवर्तनम् ज्ञानमात्रा तुयो नाम मुक्तिमभ्येति कञ्चन तस्य तन्न ततः पूर्व मज्ञत्वात्पामरादिवत् नापि पश्चादवस्थाना भावात् भाग्यवृत्तियोगतः आकाशस्य मुक्तस्य कोपदेश प्रवर्तनम् ज्ञान मात्रा तो यह नाम मुक्तिम अभ्येति कश्चन कोई लोग क्या है केवल ज्ञान मात्र से मुक्ति होती है ऐसा कहते हैं तो तस्य तत् न उनका वो कहना ठीक नहीं है
क्योंकि ततः पूर्वमाज्ञत्वात् पामरादिवत, वो ज्ञान मुक्ति होने के पहले, ज्ञान मात्र से मुक्ति होती है ना, तो ज्ञान होने के पहले क्या हो जाएंगे, वे अज्ञेय हो जाएंगे, अज्ञेयपना ही रहेगा। किसके समान, पामर जैसे गरीब होते हैं या भोले लोग होते हैं उनके समान वे अज्ञानी बने रहेंगे। और नापि पश्चात अवस्थान अभावात वागवृत्ति अयोगतः, और उसके बाद ज्ञान होने के बाद अवस्थान का अभाव होने से उनकी स्थिति नहीं रहेगी, मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, तो वचन की प्रवृत्ति अयोगतः नहीं हो सकेगी। तो मोक्ष मार्गपना कैसे घटित होगा? ज्ञान मात्र से जो मुक्ति मानते हैं उनके अपेक्षा से मोक्ष मार्ग का उपदेश घटित नहीं हो सकता है, क्योंकि ज्ञान होने के पहले तो अज्ञानी है, उपदेश नहीं दे पाएंगे, और ज्ञान होने के बाद मुक्ति को ही प्राप्त हो गए, उनकी स्थिति नहीं रही, तो फिर वचन की प्रवृत्ति कैसे होगी? आकाशस्य मुक्तस्य को उपदेश प्रवर्तनम, जैसे आकाश द्रव्य उपदेश नहीं दे सकता है, ऐसे मुक्त जीव भी उपदेश की प्रवृत्ति उनकी नहीं होती है आकाश के समान, तो इसलिए उपदेश का प्रवर्तन ही कहाँ से होगा? तो जो केवल ज्ञान मात्र से मुक्ति मानते हैं उनकी अपेक्षा से मोक्ष मार्ग का उपदेशकपना घटित नहीं होता है। जो कोई कपिल मतानुयायी भला तीन को मुक्ति का कारण न मानकर अकेले ज्ञान से ही मोक्ष होना स्वीकार करता है, उसके मत में वह मोक्ष मार्ग का उपदेश कैसे भी नहीं बन सकता है, क्योंकि उस पूर्ण ज्ञान उत्पन्न होने के प्रथम तो वह अज्ञानी है, अतः गंवार छोकरा आदि के समान मोक्ष का उपदेश नहीं दे सकता है, और पूर्ण ज्ञान उत्पन्न होने के पीछे वह शीघ्र मोक्ष में चला जाएगा, संसार में ठहरता नहीं है, क्योंकि कारण से तत्काल कार्य का होना आवश्यक है। कारण विलंबात भी कार्याणि विलंबन्ते, कारणों की देरी से कार्य उपजने में देर हो सकती है, अन्यथा नहीं। इस कारण उसके वचनों की प्रवृत्ति का होना संभव नहीं है। जब पूर्ण ज्ञान होने पर उत्तर क्षण में मोक्ष हो जाती है, तो शरीर, कंठ, तालु आदि से रहित मुक्त आत्मा की मोक्ष मार्ग के उपदेश देने में प्रवृत्ति करना हो सकता है क्या? ऐसा प्रश्न आ गया। जैसे कि आकाश उपदेश नहीं दे सकता है, वैसे ही मुक्त आत्मा भी शरीर आदि कारणों के बिना उपदेश रूप वचन नहीं बोल सकता है। यो मुक्त जीव की उपदेश देने प्रवृत्ति कहाँ हुई? साक्षात अशेष तत्व ज्ञानात् पूर्वम आगम ज्ञान बलात् योगिनः श्रेयो मार्ग उपदेशित्वम् अविरुद्धम् अज्ञात्व असिद्धेः इति न मंतव्यम्। सर्वज्ञ कल्पना अनर्थकत्यात् मतानुसरण प्रसक्ते च। कोई कहता है सांख्य मतानुसारी कि साक्षात अशेष तत्वज्ञानात् पूर्वम, साक्षात मतलब प्रत्यक्ष संपूर्ण पदार्थ का ज्ञान होने के पहले आगम ज्ञान के बल से, मतलब उनको आगम ज्ञान होता है सर्वज्ञ होने के पहले, और उस आगम ज्ञान पूर्वक उनका श्रेय मार्ग मोक्ष मार्ग का उपदेशिकपना घटित होता है, उसमें विरोध नहीं है। मतलब केवली भगवान सर्वज्ञ होने के पहले उनको आगम का ज्ञान रहता है, उस आगम ज्ञान के बल से मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, इसमें अविरुद्धम, इसमें विरुद्ध नहीं है। अज्ञत्व सिद्ध और अज्ञपना भी सिद्ध नहीं है, असिद्ध है, तो ऐसा नहीं मानना चाहिए। आचार्य कह रहे कि ऐसा कोई कहता है तो ऐसा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सर्वज्ञ कल्पना अनर्थक है, फिर सर्वज्ञ की कल्पना ही निरर्थक हो जाएगी। परमतानुसरण प्रसक्त है और दूसरे मत के अनुसरण का प्रसंग आता है, मीमांसक के अनुसरण करने का प्रसंग आता है। मीमांसक जो मानता है ना कि सर्वज्ञ मानता ही नहीं और सर्वज्ञ को मोक्ष मार्ग का उपदेशक नहीं मानता है, तो फिर असर्वज्ञ को उपदेशक मानने का प्रसंग आएगा, मतलब सांख्य मत में प्रवेश हो जाएगा।
ये सांख्य मत तो सांख्य मतानुयायी बोल रहे हैं ना। हाँ, वो मीमांसक प्रवेश हो जाएगा। हाँ मतलब हाँ सांख्य मत कह रहा है कि मीमांसक में प्रवेश हो जाएगा। हाँ सांख्य मत कह रहे हैं मीमांसक के मत के अनुसरण करने का प्रसंग आता है। नहीं मतलब आचार्य कह रहे हैं ना उनको, हाँ। सांख्य मतवादियों को कह रहे हैं कि आपको मीमांसक मत में प्रवेश करने का प्रसंग आएगा। हाँ। हम्म। यदि सांख्य मतानुयायी ये कहें कि संपूर्ण पदार्थों के प्रत्यक्ष ज्ञान से पहले योगी को पूर्ण शास्त्र का ज्ञान हो सकता है, उस शास्त्र ज्ञान के बल से योगी के मोक्ष मार्ग का उपदेश देना बन जाएगा। इसमें कोई विरोध नहीं है। जब उसके पूर्ण शुद्ध ज्ञान है तो गवार या छोकरों के समान अज्ञानीपन भी सिद्ध नहीं है। बाद में पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर वह साधु तत्काल मोक्ष को चला जाएगा। ग्रंथकार कहते हैं कि इस प्रकार कपिलों का मानना ठीक नहीं है, क्योंकि जब शुद्ध ज्ञान से ही मोक्ष आदि अतीन्द्रिय पदार्थों का ज्ञान हो जाएगा तो सर्वज्ञ की कल्पना करना ही व्यर्थ है। आगम के द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थों का उपदेश देना मानने पर आप सांख्य को दूसरे मीमांसक मत के अनुसरण नकल करने का प्रसंग आ जाएगा, जो कि आपको अनिष्ट है। प्रत्यक्ष किए बिना शास्त्रों में प्रमेय लिखा नहीं जा सकता। वचन रूप आगम कोई नित्य नहीं है। वास्तविक सर्वज्ञ ही अर्थ करता है ना, और असर्वज्ञ का अल्पज्ञ का ये मानेंगे तो फिर उसमें प्रमाणता क्या रहेगी। सर्वज्ञता होने के पहले उपदेश मानेंगे और उस सर्वज्ञता के बाद में उपदेश नहीं देते हैं, तो फिर संपूर्ण आगम कैसा होगा, अल्पज्ञ के द्वारा ही रचित हो जाएगा ना। योगी ज्ञान समकालम तस्य तद इति अपि असारम तत्व ज्ञान पूर्वकत्व विरोधात् तत् उपदेशस्य तत्व ज्ञान पश्चात् तो मुक्तेः हस्य एव वाग वृत्ति अघटना शरीरत्वेन अवस्थान असंभवात् दूरे सन्मार्ग उपदेशः। अब वो कहता है क्या कि योगी ज्ञान समकालम तस्य, वो जो मोक्ष मार्ग का उपदेश होता है ना, वो उसके पहले नहीं, योगी ज्ञान के जिस समय प्रत्यक्ष ज्ञान होता है उसी क्षण उपदेश हो जाता है मोक्ष मार्ग का। तो ऐसा कहना भी सार रहित है। तत्व ज्ञान पूर्वकत्व विरोधात्, फिर वो ज्ञान तत्व ज्ञान पूर्व उपदेश तत्व ज्ञान पूर्वक होता है ऐसा नहीं कह सकते हैं। तदुपदेशस्य तत्वज्ञानात् पश्चात् मुक्तेः, वह तत्वज्ञान तदुपदेशस्य मतलब वो जो उपदेश है मोक्ष मार्ग का उपदेश तत्वज्ञान से होता है, और पश्चात तो मुक्ति होने से आकाश के समान ही क्या हो जाएगी, वागवृत्ति या घटना। जैसे आकाश के वचन नहीं होते हैं, ऐसे जो मोक्ष गया है मुक्त को प्राप्त हुआ है उसके भी वचन प्रवृत्ति नहीं होती है, घटित नहीं होती है। और शरीरेत्वेन अवस्थान असंभवात्, शरीरपणे से मुक्त होने के बाद शरीरपण से अवस्थान मतलब शरीर सहित रहने का अभाव है, इसलिए दूरे सन्मार्ग उपदेश। इसलिए सन्मार्ग का उपदेश कैसे हो पाएगा, मतलब जिस समय योगी को प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ उसी समय उपदेश देता है ऐसा कहेंगे तो ये कहना ठीक नहीं है, क्योंकि तत्वज्ञान पूर्वक होने का मतलब पहले तत्वज्ञान होता है और उसके बाद में उपदेश होता है, इसमें विरोध आ जाएगा, विरोध होता है। और बन नहीं सकता ना। यदि अंतिम समय में पूर्ण ज्ञान हुआ और उस समय मोक्ष हो गया तो उपदेश मान गया, और तत्व ज्ञान के एक समय पहले भी वो अज्ञानी है और तत्व ज्ञान देगा तो फिर वो तो मोक्ष हो जाएगा उस समय पर, ऐसा मानो। उक्त दोष के परिहार की इच्छा से आप सांख्य यदि यह कहोगे कि पूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान के समान काल में ही वह योगी उस मोक्ष मार्ग का उपदेश देता है, यह भी आपका विचार सार रहित है, क्योंकि वह मोक्ष मार्ग का उपदेश सर्वज्ञता पूर्वक होता है।
यदि आप सर्वज्ञता उत्पन्न होने के ठीक उसी समय मोक्ष का उपदेश मानेंगे तो संपूर्ण तत्वों का प्रत्यक्ष ज्ञान होने पर पश्चात बाद में मोक्ष का उपदेश हुआ करता है। इस तरह धार्मिक सिद्धांत का विरोध हो जाएगा। कार्य कारण भाव पूर्वापर चरवर्ती पदार्थों में होता है। टेढ़े और सीधे बोके सीध समान और समय वालों में नहीं होता। सर्वज्ञ ज्ञान के पीछे अव्यवहित उत्तर क्षणों में तो मुक्त होने वाला है। क्या एक ही समय में मोक्ष का उपदेश दे देंगे? ऐसे उपदेश को सुनने के लिए कौन कहां से आएगा? एक समय कौन आएगा कैसे और सुनेगा कैसे एक समय में? और एक समय में उपदेश भी क्या हो सकेगा? तथा प्रत्यक्ष तत्व ज्ञान के पीछे शीघ्र ही मुक्ति हो जाएगी तो आकाश के समान शरीर रहित मुक्ति के वचनों का पूर्ण होना भी नहीं बन सकता। क्योंकि शरीरधारीपन से अवस्थित रहना जब असंभव है तो श्रेष्ठ मार्ग का उपदेश देना भी बहुत दूर की बात है। शरीर ही नहीं रहता तो उपदेश भी कहाँ से देंगे? संस्कारस्य स्याशयात्तस्य यद्यवस्थानमिष्यते तच्छये कारणं वाच्यं तत्त्वज्ञानात् परं त्वया संस्कारस्य क्षयात्तस्य यद्यवस्थानमिष्यते तच्छये कारणं वाच्यं तत्त्वज्ञानात् परं त्वया। वो कहता है कि वो तुरंत ज्ञान होने के बाद मोक्ष नहीं होगा, उनके अभी संस्कार नष्ट नहीं हुए हैं। जो पुराने संस्कार है ना वो नष्ट नहीं हुए, इसलिए संस्कार का क्षय नहीं होने से तस्य यदि अवस्थान, उनका यदि अवस्थान है ऐसा मानते हो इष्यते, तो तत्क्षय कारण वाच्यम, उस संस्कार के क्षय का भी कारण आपको कहना चाहिए। तत्व ज्ञान के होने के बाद भी मुक्त नहीं हो रहे क्योंकि अभी संस्कार नष्ट नहीं हुए। फिर संस्कार के नाश का कारण क्या है वो भी आपको कहना पड़ेगा ना। क्या तो केवल ज्ञान मात्र से मोक्ष कैसे सिद्ध होगा? ज्ञान होने के बाद भी कुछ कारण ऐसे कि जिसके कारण से मुक्ति नहीं हो रही है, तो वह कारण कहना चाहिए। तत्व ज्ञानात् परम, तत्व ज्ञान के बाद क्या कारण है कि जिस कारण से संस्कार का क्षय होता है, ये तेरे द्वारा कहा जाना चाहिए। यदि आप यह कहें कि जैसे जैन लोग केवल ज्ञान होने पर भी आयु कर्म के अधीन हो रहे सर्वज्ञ की स्थिति, संसार में स्थिति मानते हैं, उसी प्रकार हम भी पूर्व के आयु नामक संस्कार का क्षय न होने से उस कपिल ऋषि का संसार में स्थित रहना और स्थित होकर सज्जनों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना इष्ट करते हैं। आचार्य कहते कि ऐसी दशा में तुमको उस संस्कार के क्षय करने में तत्व ज्ञान से निराला कोई अन्य कारण कहना पड़ेगा, तभी तो मोक्ष हो सकेगा। नहीं, तत्व ज्ञानम एव संस्कार क्षये कारणम अवस्थान विरोधस्य तद अवस्थत्वात्। फिर आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि तत्व ज्ञान ही संस्कार का क्षय में कारण है, मतलब तत्व ज्ञान से ही संस्कार का भी क्षय होता है ना, ऐसा नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि अवस्थान विरोधस्य तद अवस्थत्वात्, अवस्थान में तत्व ज्ञान होने के बाद अवस्थान में विरोध आता है, तो वैसा ही वो तद्वत ही रहेगा वो दोष। इसलिए तत्व ज्ञान से ही संस्कार का क्षय, संस्कार के क्षय में तत्व ज्ञान ही कारण है, ये भी सिद्ध नहीं होता है। तत्व ज्ञान को ही आयु नामक संस्कार के क्षय का कारण आप सांख्य नहीं मान सकते, क्योंकि तत्व ज्ञान नामक कारण होने पर उससे अतिशीघ्र आयु का विनाश हो जाएगा, तो स्थिति नहीं रहेगी फिर। हाँ, तब तो संसार में कुछ दिन ठहरने का फिर भी विरोध बना ही रहेगा, अर्थात उपदेश देने के लिए वे संसार में नहीं ठहर सकते हैं। तत्व ज्ञान को यदि
संस्कार के नाश का कारण मानेंगे तो तत्वज्ञान होने पर तुरंत संस्कार क्षय होना है। तत्वज्ञान है फिर क्यों नहीं हो रहे हैं? यदि कारण है तो कार्य होना ही चाहिए ना। और तत्वज्ञान ही संस्कार क्षय का कारण है तो तत्वज्ञान होने के बाद तुरंत संस्कार क्षय होगा, तुरंत मुक्ति होगी। फिर वापिस वही प्रश्न आएगा क्या अवस्थान रहेगा? अवस्थान रह नहीं रहेगा उनका। संस्कारस्यायुराख्यस्य परिचय निबंधनम् धर्ममेव समाधि स्यात् इति केचित् प्रत्यक्षते विज्ञानास्सोऽपि यद्यन्यः प्रतिज्ञा व्याहतिस्तदा सचारित्र विशेषो हि मुक्तिर्मार्गः स्थितो भवेत्। संस्कारस्यायुराख्यस्य परिचयनिबन्धनं धर्ममेव समाधि स्यात् इति केचित् प्रचक्षते विज्ञानास्सोऽपि यदन्यः प्रतिज्ञा व्याहतिस्तदा सचारित्र विशेषो हि मुक्तिर्मार्गः स्थितो भवेत्। कोई क्या कहता है वह केचित प्रचक्षते, कोई ऐसा कहते हैं क्या कि संस्कारस्य आयुराख्यस्य, आयु नामक वो संस्कार कौन है? आयु नामक संस्कार है कि आयु कर्म है इसलिए वो नहीं छूट रहा है, मुक्त नहीं हो रहा है। तो उसके परिक्षय का कारण क्या है? धर्मम एव समाधि स्यात्, धर्म ही है। समाधि नामक जो धर्म है वही उसके संस्कार क्षय का मतलब आयु के क्षय का कारण है, ऐसा कोई कहते हैं। तो फिर आचार्य उनको कहते हैं, दोष देते हैं कि विज्ञानात यदि अन्य, अब वो जो धर्म नाम की समाधि है वो विज्ञान से भिन्न है क्या? भिन्न है। यदि भिन्न मानेंगे तो आपके प्रतिज्ञा का व्याघात हो जाएगा। तत्वज्ञान से मोक्ष होता है आपकी प्रतिज्ञा है, फिर तत्वज्ञान को छोड़कर समाधि का अलग कारण हो गया, तो तत्वज्ञान से मोक्ष होता है, ये प्रतिज्ञा नष्ट हो जाएगी आपकी, क्योंकि उसमें समाधि भी कारण हो गए ना। तो समाधि मतलब ही चारित्र है। सचारित्र विशेषो ही, तो फिर क्या सिद्ध होता है? चारित्र, वो समाधि तो चारित्र का विशेष ही है, फिर वही मुक्ति का मार्ग स्थित होता है। समाधि आयुषय का कारण है, तो जो चारित्र है वही मोक्ष का कारण है, ये सिद्ध होता है। केवल तत्वज्ञान से मुक्ति नहीं होगी फिर। यहाँ चित्त का एक अर्थ में कुछ देर तक स्थिर रहना रूप समाधि नाम का धर्म ही आयु संज्ञक संस्कार के पूर्ण क्षय का कारण है, ऐसा कोई शांत विद्वान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। ग्रंथकार कहते हैं कि वह समाधि यदि प्रकृति पुरुष भेद ज्ञान स्वरूप तत्व ज्ञान से भिन्न है, तब तो आपकी अकेले तत्व ज्ञान को मोक्ष प्राप्त करने की प्रतिज्ञा का व्याघात होता है, क्योंकि एक तो तत्वों का प्रत्यक्ष ज्ञान और दूसरा वही समाधि रूप विशेष चारित्र, इन दोनों को मोक्ष का मार्गपन आपके कथनानुसार स्थित हो सका है। तत्व ज्ञानात् अन्यतः एव संप्रज्ञात योगात् संस्कार क्षय मुक्ति सिद्धि ही तत्व ज्ञानात् मुक्ति ही इति प्रतिज्ञा हीयते। समाधि विशेषः च चारित्र विशेषः स्याद्वादिनां मुक्ति मार्गः व्यवस्थितः स्यात्। उसी को कहते, जो श्लोक में कहा था उसी का व्याख्यान करते हैं कि तत्वज्ञानात् अन्यतः एव, तत्वज्ञान से भिन्न ही संप्रज्ञात योग से संस्कार का क्षय होने पर मुक्ति की सिद्धि होती है, ऐसा मानते हैं। तो क्या होगा? तत्वज्ञान से मुक्ति होती है, ये प्रतिज्ञा आपकी नष्ट होती है। आप क्या कहते हैं कि तत्वज्ञान से मुक्ति होती है। अब यहाँ पर तत्वज्ञान से अन्य एक आपने कारण माना संस्कार क्षय का, संप्रज्ञात योग। उन्होंने दो प्रकार के योग माने, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। जो संप्रज्ञात योग किसको कहते हैं? तत्वज्ञान से भिन्न स्वरूप ही,
उसका अर्थ नहीं दिया। ऐसे दो प्रकार का योग माना है उन्होंने, आगे दे रहे हो इस खुलासा। तत्वज्ञान से मुक्ति होती है ऐसी प्रतिज्ञा आपकी नष्ट होती है, और जो समाधि विशेष मतलब चारित्र का ही विशेष है, वही साधवादियों की अपेक्षा से मुक्ति का मार्ग है, और वही मुक्ति का मार्ग सिद्ध होता है चारित्र। तो केवल तत्वज्ञान से मुक्ति होती है ये सिद्धांत नहीं रहता है। सांख्य लोगों ने दो प्रकार के योग माने हैं, एक संप्रज्ञात, दूसरा असंप्रज्ञात। पूर्ण ज्ञान काल में साधु के संप्रज्ञात योग होता है, इच्छा पूर्वक विषयों का ज्ञान होता रहता है, तब तक आयु वर्तमान रहती है, और बाद में होने वाले निर्बीज समाधि रूप असंप्रज्ञात योग से आयु का भी क्षय हो जाता है, उस समय मोक्ष हो जाती है। यदि सांख्य लोग तत्वज्ञान से भिन्न मानी गई संप्रज्ञात समाधि से संस्कार का क्षय होने पर मुक्ति की प्राप्ति मानेंगे, तो ज्ञान से ही मुक्ति होती है, यह उनकी एकांत प्रतिज्ञा नष्ट होती है। हाँ, साधवादियों ने विपरीत क्रिया निवृत्ति नाम के ध्यान विशेष को पूर्ण चारित्र माना। आपको भी उस प्रकार मुक्ति का मार्ग व्यवस्थित करना पड़ा। सम्यक दर्शन तो ज्ञान का सहभागी ही है, तथा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को ही मोक्ष मार्ग पर निर्णीत हो सकता है। ज्ञान में विस्त्रीभूतम् समाधिरिति चेन्मतम् तस्य प्रधान धर्मत्वे निवृत्तिस्तक्षयाद्यदि तदा सोऽपि कुतो ज्ञानः दुःखदोषानुषङ्गकः समाध्यन्तररतचेतना तुल्यपर्यनियोगतः तस्य पुंसः स्वरूपत्वे प्रागेव परीक्षया संस्कारस्य अस्य नित्यत्वात् न कदाचित् संभवः। ज्ञानेव स्थिरीभूतं समाधिरिति चेन्मतं तस्य प्रधानधर्मत्वे निवृत्तिस्तक्षयाद्यदि तदा सोऽपि कुतो ज्ञानः दुःखदोषानुषङ्गतः समाध्यन्तरप्रशिचेतचिन्नः तस्य पुंसस्वरूपत्वे प्रागेव स्यात्परीक्षया संसारस्य नित्यत्वात् न कदाचित् संभवः। ज्ञानम एवं स्थिरीभूतम समाधि। आचार्य कहते कि यदि स्थिरीभूत जो ज्ञान है उसको ही समाधि ऐसा कहते हैं, समाधि इति चेन्मतम्। फिर तस्य प्रधान धर्मत्वे तत्क्षयात् वृत्ति यदि, और वह ज्ञान किसका धर्म है? प्रकृति का धर्म है। एक 10 मिनिट थांबल पाहिजे तर हे करा। ज्ञान ही जो है स्थिरीभूत ज्ञान जो है उसको ही समाधि ऐसा कहेंगे। तो और वह ज्ञान किसका धर्म मानते हैं? प्रकृति से बुद्धि हुई, बुद्धि से अहंकार हुआ, अहंकार से तन्मात्रा और इंद्रिय उत्पन्न हुए ऐसा मानते हैं ना। तो ज्ञान प्रधान का धर्म हो गया। तो धर्म मानने पर तत्क्षयात् यदि निवृत्ति, और उसके क्षय से निवृत्ति होती है ऐसा मानेंगे, तर तदा सोऽपि कुतः, वह भी कैसे होगा? ज्ञानात् उक्त दोषानुषंगतः, ज्ञान से मानेंगे तो ऊपर जो कहा हुआ दोष वही प्रसंग आएगा कि ज्ञान होने के बाद तुरंत मुक्ति होगी, तो पुनः स्थिरता नहीं रहेगी, मतलब अवस्था नहीं रहेगा, ये दोष आएगा पुनः। समाधि अंतरतः चेत दूसरी समाधि से कहेंगे उसका नाश होता है ऐसा कहेंगे तो तुल्य पर्याय योग, पुनः वही प्रश्न उपस्थित होंगे।
ऊपर जो कहे वो है। तस्य पुंस स्वरूपत्व, और उसको ज्ञान को पुरुष का स्वरूप मानेंगे तो प्राग एव स्यात् परिक्षयः, उसका पहले क्षय हो जाएगा संस्कारस्य, क्योंकि पुरुष तो अस्य नित्यत्वात्, पुरुष तो नित्य है। न कदाचित असंभव, कभी भी उसका अभाव नहीं है पुरुष का। पुरुष को नित्य मानते हैं ना, सांख्य जो है पुरुष को नित्य मानते हैं, प्रकृति को नष्ट होने वाले मानते हैं, फिर प्रकृति विकृति रूप मानते हैं। अब ज्ञान को आप प्रधान का धर्म मानेंगे तो उसके क्षय से उसकी निवृत्ति हो जाएगी, ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। मतलब इसका ये होगा ना, प्रधान और प्रकृति में, प्रधान और पुरुष में जब भेद विज्ञान होता है तो उससे वो मोक्ष मानते हैं सांख्य लोग, तत्वज्ञान से मोक्ष मानते हैं। यदि आप तत्व ज्ञान से समाधि को भिन्न नहीं मानकर बहुत देर तक एक से स्थिर रहने वाले ज्ञान को ही समाधि मानोगे, तब हम पूछते हैं कि वह स्थिर हुआ ज्ञान क्या सत्वगुण है, रजोगुण है और तमोगुण की साम्य अवस्था रूप प्रकृति का धर्म है? बताओ, यदि उस प्रकृति के विकार से आयु नामक संस्कार का क्षय मानोगे, तब तो आपके यहाँ मोक्ष नहीं हो सकती है, क्योंकि आपने सर्वज्ञ कही गई प्रकृति का संसर्ग छोड़कर केवल उदासीनता, चैतन्य, भोक्तापन को ही प्राप्त कर लेना आत्मा की मोक्ष मानी। अतः जिस प्रकार ज्ञान रूप प्रकृति से आयुष्य संस्कार रूप प्रकृति का नाश हो जाता है, उस स्थिर ज्ञान रूप प्रकृति का नाश करना भी आवश्यक है। वह किस ज्ञान से होगा? और उस स्त्रीभूत प्राकृतिक ज्ञान के संसर्ग का भी नाश करने के लिए आपको अन्य तीसरे आदि समाधि रूप धर्म का अवलंबन करना पड़ेगा। उससे भी पूर्वोक्त दोषों का प्रसंग आता है, क्योंकि चौथे पांचवें ज्ञान की धारा मानते हुए पूर्व के समान ही चौद्य होता चला जाएगा एवं अनवस्था होगी। अतः उन ज्ञानों से प्रधान के संबंध का क्षय करना नहीं मान सकते हो, अथवा समाधि को प्रकृति का धर्म मानोगे तो प्रकृति के क्षय से मोक्ष प्राप्ति हो सकेगी। उस ज्ञान रूप प्रकृति का क्षय भी अन्य ज्ञान रूप या अज्ञान रूप प्राकृतिक बिना विचार से ही माना जाएगा। तो समान चौद्य और वही उत्तर, पुनः चौद्य और पुनः उत्तर ऐसे होते रहने से अनवस्था दोष आएगा। चौद्य मतलब शंका, पुनः शंका, पुनः उत्तर, ऐसा आएगा। क्या अपने ही आप कोई अपना नाश कर सकता है? कभी नहीं। यदि उस स्थिर ज्ञान को प्राकृतिक न मानकर आत्मा का स्वरूप मानोगे, तब तो आयु नाम के संस्कार का क्षय पहले से ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि आत्मा अनादिकाल से नित्य है। उस आत्मा से आध्यात्म संबंध रखने वाले इस स्थिर ज्ञान रूप विरोधी के साथ उपस्थित रहने पर कभी भी आयु नाम का संस्कार उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। तथा च आत्मा की सर्वदा से ही मोक्ष हो जानी चाहिए। मतलब उनको प्रकृति और पुरुष ऐसे दो तत्व माने ना सांख्य ने, तो ज्ञान को मुक्ति का कारण मानते हैं और ज्ञान को प्रकृति का धर्म कहते हैं। तो फिर इसलिए प्रश्न उठाए वो, ज्ञान को आप प्रकृति का धर्म मानेंगे तो फिर मोक्ष कैसे होगा? क्योंकि ज्ञान का भी अभाव ही मानना पड़ेगा ना, क्योंकि मोक्ष में तो प्रकृति रहती नहीं है, तो ज्ञान का अक्षय ही मानना पड़ेगा, ज्ञान का अभाव ही मानना पड़ेगा। हाँ, ज्ञान आदि बुद्धि आदि नवगुणों का अभाव कोई मुक्ति मानते हैं, केवल उसमें चैतन्य अपने स्वरूप में अवस्थान रहता है, ऐसा मानते हैं। बुद्धि नहीं रहती है, चैतन्य अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, मोक्ष मतलब ऐसा मानते हैं। तो उसको तो ये दो प्रश्न उठा करके उन्होंने उत्तर दिया कि प्रकृति का धर्म मानेंगे तो क्या होगा, वो भी कैसे होगा? प्रकृति कर्म ना, प्रकृति। हाँ, प्रकृति मतलब अपन कर्म कहते हैं, लेकिन वो प्रकृति नामक एक तत्व मानते हैं और उससे ही सब कुछ उत्पन्न हुआ ऐसा मानते हैं ना।
स्थिर ज्ञान को प्राकृतिक न मानकर आत्मा का स्वरूप मानकर, तो उससे पहले आयु का क्षय हो जाती है, जो संस्कार से क्षय हो गया है। बस स्थिर ज्ञान ये प्रकृति का धर्म मानेंगे और वो उसका आयु का क्षय, आयु रूप संस्कार का क्षय प्रज्ञान से होता है ऐसा माना, तो फिर उस स्थिर ज्ञान रूप प्रकृति का भी नाश करना आवश्यक रहा ना, क्योंकि प्रकृति का नाश होना चाहिए ना मोक्ष में, तो ये किस ज्ञान से होगा? फिर दूसरे प्राकृतिक ज्ञान से मानेंगे तो फिर उसका भी नाश किससे होगा? फिर तीसरी समाधि मानो, ऐसे अनवस्था दोष दिखाया उसमें। और आत्मा का धर्म मानेंगे तो उसका कभी अभाव ही नहीं होना चाहिए, मतलब आत्मा तो सदैव है, तो उसके पहले ही आयु नाम का संस्कार उत्पन्न ही नहीं हो सकता है। जब आत्मा रहते हुए आयु उत्पन्न ही नहीं होगी, क्योंकि आत्मा ही उसके नाश का कारण है और आत्मा सदैव है, तो आयु रूप संस्कार उत्पन्न ही क्यों होगा फिर? ऐसा ये दोनों तरफ से प्रश्न दिया। इसमें पढ़ोगे थोड़ा सा सरल रहता है, ऐसा ही है। बहुत समय तक एक से स्थिर रहने वाले ज्ञान को समाधि मानोगे तो हम पूछते कि वह ज्ञान क्या सत्व, रज और तमोगुण की साम्यावस्था और प्रकृति का धर्म है? यदि उस स्थिर ज्ञान स्वरूप प्रकृति के विकार से आयु नामक संस्कार रूप प्रकृति का नाश होता है, तो उस स्थिर ज्ञान रूप प्रकृति का नाश करना भी आवश्यक है। यह किस ज्ञान से होगा? मतलब पहला जो आयु का क्षय है उसको किससे माना आपने? ज्ञान से माना। और ज्ञान किसको कहा आपने? कि जो प्रकृति का धर्म माना, जो सत्व रज और तमोगुण की जो साम्यावस्था, उसकी साम्यावस्था को प्रकृति कहते हैं और उस प्रकृति का ये ज्ञान धर्म है ऐसा मानते हैं। तो फिर उस आयु नामक संस्कार और प्रकृति का नाश किससे होगा? वो ज्ञान प्रकृति का धर्म माना ना, तो फिर उसका भी नाश करना पड़ेगा। स्थिर ज्ञान रूप जो समाधि है, स्थिर ज्ञान को ही समाधि कहा और उससे आयु कर्म का क्षय होता है ऐसा माना, तो फिर वो जो स्थिर ज्ञान है वो प्रकृति का धर्म माना, तो उसका भी नाश करना पड़ेगा, क्योंकि उसका नाश किए बिना मोक्ष कैसे मिलेगा? फिर उसका ज्ञान किससे होगा? फिर तत्व ज्ञान से होगा, तो वो ज्ञान भी किसका धर्म हुआ? प्रकृति का धर्म हुआ, तो उसका भी नाश करना पड़ेगा। तो उसका नाश किससे होगा? तो ऐसे अनवस्था दोष आएगा, क्योंकि यदि आपने ज्ञान को प्रकृति का धर्म माना है और प्रकृति तो मोक्षावस्था में रहती नहीं है, तो फिर उसका भी नाश करना पड़ेगा, तो नाश किससे होगा? तो दूसरे ज्ञान से नाश मानना पड़ेगा, तो अनवस्था दोष आएगा। ऐसा कह रहे हैं। और आत्मा का धर्म कहेंगे तो आत्मा तो सदैव है, फिर आयु का संस्कार का क्षय पहले से ही हो जाना चाहिए, ऐसा उत्तर दिया। आगे कर लें, बस करो। बस करो। यहाँ पर मतलब ये दूसरे जो मुक्ति का कारण मानते हैं ना, उसका खंडन कर रहे हैं आचार्य। तत्वज्ञान से केवल मुक्ति होती है ऐसा मानते हैं, उसका नाश करके चारित्र से, सम्यक ज्ञान चारित्र से मुक्ति का कारण चारित्र है, ये सिद्ध कर रहे हैं। जो अलग अलग नाम उनके यहाँ अलग नाम है। हाँ, तो ये नाम खाली अलग नहीं, उसकी जो वो खाली नाम ही अलग है ऐसा नहीं, मान्यता भी अलग है। मान्यता भी अलग है ना। जैसे कि समाधि से मान रहे तो समाधि यानी वो चारित्र सर्वथा प्रकृति और पुरुष जो है वो दो तत्व भिन्न है, तो ये ज्ञान सुख दुख ये सब प्रकृति का धर्म मानते हैं, भावेंद्र। वो समाधि भी मान रहे हैं ना, समाधि से हो रहा है, समाधि भी चारित्र गुण की पर है, उन्होंने सिद्ध किया, आचार्य ने सिद्ध किया। ओम जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव नामक पदार्थ हूँ। अपने को देखो और अपने में रहो। अपना शुद्ध त्रिकाली कारण शुद्ध परमात्मा अंतरंग में विद्यमान है। उसमें रमना है, उसमें ही रहना है।
इस त्रिकाली ध्रुव शुद्ध आत्मा को जानना, उसमें रहना, यही मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र इस आत्म स्वरूप के आश्रय से ही प्राप्त होते हैं। उस अपने ध्रुव शुद्ध आत्मा को जानो। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप शुद्ध एकोहम ध्रुवम विसर्जन। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो उवचाय नमो लोके सर्वसा। स्वाध्याय निष्ठापन किए हैं। सकल कर्म